सब श्रेष्ठ को ताकर काल सकाल, हे प्रभु आरत हरण हो, कालक काल कराल। दुख नरहित दुख हरत हो, शुद्ध शांति तव रूप, हे प्रभु आरत हरण हो, दुख क्षय सुख ही स्वरूप। विघ्न नाश दुख नाश हो, कलह विपदा नाश, आए शांति सुख शांति हो, तुम बिन अन्य नाश। संकट मोचन नाम है, सद्गुरु बंदी छोर। विघ्न विपत्ति दुख नाशिका, असरन शरण जोर। दीन बंधु आरत हरणा, प्रणत पाल मम देव। आश्रय नाथ अनाथ का, आश्रय एक जन से। आश्रय नाथ अनाथ का, आश्रय एक जन से। श्रद्धाष्टो महममा प्रभु, सादर दीन प्रणाम। दया दृष्टि अवलोकिए, शरणाधीन कम। दया दृष्टि अवलोकिए, शरणाधीन व्यक्त सदगुरुदेव जी के चरण कमलों में बारंबार दंडवत प्रणाम। पूजनीय शक्ति स्वरूपा जगत जननी दयामयी माता जी के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। सदगुरु उत्तराधिकारी सुपूज्य विज्ञान देव जी महाराज के चरण कमलों में बारंबार प्रणाम। सरलता की प्रतिमूर्ति संत शिरोमणि अंतरराष्ट्रीय प्रचारक नामदेव जी महाराज एवं समस्त आचार्य परिवार के सदस्यों के चरण कमलों में सत सत नमन प्रणाम। स्वामी जी की तीन वाणियां, स्वामी जी की तीन वाणियां हृदय स्थल पर हर वक्त गूंजते रहता है। पहला तो सदगुरु ने कहा, मैं आपका हूं और आप मेरे हो। कितनी बड़ी वाणी है यह, मैं आपका हूं और आप मेरे हो। कैसा हमारा आपका सौभाग्य है, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि स्वयं परमात्मा के मुख से हमें ये सुनने को मिल रहा है कि मैं आपका हूं और आप मेरे हो। परमात्मा मेरा है, जीव परमात्मा का है, ये हम सब पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं। और सद्गुरु की दया से प्रैक्टिकल जो साधना हो रही है उससे भी बहुत सारे लोग अनुभव करते हैं। लेकिन साक्षात सद्गुरु के मुखारविंद से ये वाणी हमारी आत्मा को झंकृत कर देता है।
संसार में सत्संग ही तो एक ऐसा चीज है जो हमें ज्ञान से परिचय कराता है, सद्गुरु से परिचय कराता है, अज्ञान से दूर ले जाता है, हमारे सारे संकटों को हमसे दूर करता है। इसीलिए तो तुलसीदास ने कहा कि संत समागम हरि कथा दुर्लभ तुलसी दुर्लभ होए। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। यह दुर्लभ चीज है जो हमें सद्गुरु की दया से मिला हुआ है। संत समागम क्या है? संत का प्रभाव जीवों पर कैसे पड़ता है? संत उस अमृत की वर्षा करते रहता है। संत जो होता है वह उस ईश्वरीय तत्व का वर्षा करते रहता है। जो ज्ञान, दया, शक्ति सब कुछ हम पर निछावर करते रहता है, वही तो संत है, वही तो परमात्मा का दूत है, वही तो सद्गुरु है जो हमारा मार्गदर्शक है। उसी के बारे में तो तुलसीदास ने कहा है कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। बहुत दुर्लभ चीज है जिसे सुलभ किसने किया? परमात्मा का संदेशी दूत सद्गुरु ने किया, हमारे ऊपर अहेतु की कृपा करके अपनी दया, अपना ज्ञान, अपनी शक्ति, सर्वस्व हमारे ऊपर न्यौछावर कर रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? वही संत तो हमें वहां पहुंचाना चाहता है जहां से हम बिछुड़ कर आ गए हैं। और हम क्या करते हैं? हम तो माया का छतरी अपने सिर पर ओढ़ लिए हैं। माया की छतरी हमारे ऊपर पूर्ण रूप से हमें ढक लिया है। कैसे उस महाप्रभु की दया और कृपा हम पर हो गई? जब तक वो माया हमसे हटेगा नहीं। स्वामी जी ने तो कहा कि साधना, सत्संग और सेवा करते रहो, यह माया का जाल कट जाएगा, छट जाएगा, तुम स्वच्छ हो जाओगे। लेकिन हम कितना कर रहे हैं? हमसे साधना कितनी हो रही है? हम सेवा कितना कर रहे हैं? हम सत्संग कितना कर रहे हैं? कितना बड़ा यह संदेश सद्गुरु का है कि आप साधन, सेवा, सत्संग करो, तुम्हारा लाभ होगा। लेकिन हम इसमें भी पीछे रह जाते हैं। क्यों रह जाते हैं? क्योंकि हम माया में फंसे हुए हैं। आदमी तो चाहता है कि संसार का सब कुछ पहले प्राप्त कर लूं, ईश्वर की भक्ति मैं बाद में करूंगा। लेकिन ऐसा जो सोचता है वह मनुष्य शरीर में रहते हुए भी अज्ञानी है, पशुवत जीवन जी रहा है। मनुष्य का हृदय कभी भी संसार की उपलब्धि से भरता नहीं है, न धन से, न पद से, न ज्ञान से, न किसी चीज से वह भरता ही नहीं है। वह खाली का खाली रहता है। वह जितना ही चाहता है भरना, उतना ही वह दरिद्र बनते जाता है। बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े धनाढ़ लोग भ्रम में पड़े हुए हैं, ईश्वर तो है ही नहीं। दान करना क्या है? कुछ नहीं। अच्छे कार्यों के लिए तैयार ही नहीं होते। यही तो दरिद्रता है कि धन दौलत सब कुछ होते हुए भी, मान प्रतिष्ठा, सौंदर्य सब कुछ प्राप्त होते हुए भी वो और चाहते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा? कहा कि 3 लोक की संपदा आए बसे घर मान, तब हूँ मन शीतल नहीं
और मिलन की चाह। तो इसीलिए आदमी जो है वह कितना भी कुछ हो, वह हमेशा दरिद्र बना रहता है।